आउ थे मूलरू कथा है। तो आज आम डिस्कस करवा कौन स्टोइकियोमेट्री रो गोटे टाइप रो कैलकुलेशन जोटा को कहते पीओएससी प्रिंसिपल प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। एटम को कंजर्व करिवार लॉजिक टा कौन गोटे केमिकल रिएक्शन सिस्टम रे एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। तो तुम गोटे पर्टिकुलर एटम जेतिकीटा नहीं इनिशियली से रिएक्शन रे जहाँ भी हो फाइनली भी सही एटम सेतिकीटा थिबो। सो दैट प्रिंसिपल इज कॉल्ड पीओएससी हैला। तो ताको हमें सिंपल टर्म्स रे एमिति लिखि परिबा जे इनिशियल मोल्स ऑफ एन एटम मस्ट ऑलवेज बी इक्वल टू फाइनल मोल्स ऑफ दैट एटम। एटा होची पीओएससी प्रिंसिपल। तो सही प्रिंसिपल को ही फॉलो करिकी आमे जेतोले इक्वेशन बैलेंस करूचे दीपटे नंबर ऑफ एटम को सेम रखुचे। एठी 6टा कार्बन अछि एठी 6टा कार्बन अछि। तो सेटा करिवार जिंसटा लॉजिकटा होची एई पीओएससी। तमे स्टार्टिंग रे बेंजीन नैचो बेंजीन रो गोटे मॉलिक्यूल रे 6टा कार्बन अछि। लास्ट माने रिएक्शन हेई सारला परे कार्बन तमरो CO2 रे अछि व्हिच इज अ डिफरेंट कंपाउंड किंतु कार्बन एटम 6टा दरकार। जेहेतु इनिशियली मोर 6टा थिला फाइनली भी 6टा थिबा दरकार। तो सेटा को हमें पीओएससी बोली कहूचे। तो कार्बन जेमती कंजर्व हैला सेमती हाइड्रोजन भी कंजर्व हबो। एठी 6टा अछि एपटे भी 6टा दरकार। सो सेत पय 3टा H2O नउचे। तो 3 into 2 6। सेम लॉजिक ऑक्सीजन एठी मोर टोटल 15टा अछि 15/2 into 2 एपटे भी 15टा दरकार। सो 6 into 2 12 प्लस एठी 3टा अछि हैला। तो प्रति एटम पई जो जो एलिमेंट तमरो से रिएक्शन सिस्टम रे यूज हेछि से सबु एलिमेंट रो एटम्स पई पीओएससी प्रिंसिपल टा वैलिड। इनिशियल मोल जेतिकी फाइनल मोल से एटम रो सेतिकी हैला। प्रिंसिपल टा कोन जानि परलो ताको केमती यूज करबो बतेबी बट जस्ट प्रिंसिपल हिसाब रे जिंसटा कोन सेटा क्लियर होउची ना किछि डाउट रहउची कार? नो सर। नो सर टा कोन पई कहलु क्लियर होउची बोली नो सर ना यस सर डाउट रो? क्लियर होउची। अच्छा डाउट रहउनी ओके ठीक अछि। तो एबे देखो एटा केमती तमे जेतोले स्टोइकियोमेट्री सिस्टम रे यूज करबा याको गोटे पर्टिकुलर फॉर्मेट रे लिखि देले बहुत सुविधा रे कामटा हुए। तो सेही फॉर्मेट टा केमती लिखा हुए ताको टिके बुझिबा। सो अगेन गोटे इक्वेशन नउची लेट्स से N2 plus 3H2 gives 2NH3। अच्छा एठी धरो ए रिएक्शन टा करिबा पई इनिशियली हमें नैचे 5 मोल N2 आउ धर मु H2 नैची 17 मोल अमोनिया किछि नाही एटा मोल गुडा हला 5 मोल 17 मोल 0 मोल अमोनिया किछि नैनी। तो फाइनल जेतोले रिएक्शन पूरा सरीबो सेठी कहारो केते मोल थिबो टिके चेक करिबा। तो आमर जेतोले बैलेंस्ड इक्वेशन लिखुचे सेठी N2 रो कोएफिशिएंट एटा 1 अछि H2 टा 3 एटा 2। तो तुम जानिचो ए जो 1 3 2 ए नंबर गुडा को मोल रेशियो को रिप्रेजेंट करे। तो ता माने कोन 1 मोल N2 will react with 3 मोल H2 तार अर्थटा सेया। अच्छा जदि 1 मोल N2 रे 3 मोल H2 रिएक्ट करे ताले तमे जो N2 नैचो 5 मोल या संगरे H2 केते रिएक्ट करिवो? जदि 1 मोल रे 3 मोल करूची ताले सही रेशियो सही प्रोपोर्शन रे 5 मोल ले करिवो 3 into 5 15 मोल। तो 15 मोल H2 will react माने सही H2 टा अमोनिया को कन्वर्ट हबो। किंतु तमे H2 नैचो केते? तमे नैचो टोटल 17 मोल। तो तमे 17 मोल नेलो सेथरु ओनली 15 मोल रिएक्ट कला तो बाकी 2 मोल बळी थिबो कि नाही सेटा रिएक्ट न करी कि बळी थिबो। एठी गोटे कथा देखो जो N2 और H2 रिएक्ट करी जाउची से अमाउंट टा ताकर माइनस हे जिवो से माने रिएक्ट करी कि अमोनिया को कन्वर्ट हे गले तो से अमाउंट टा लेफ्ट साइड रु माइनस हबो। सो मोर 5 मोल N2 रिएक्ट कला 5 मोल नैथिली 5 मोल रिएक्ट करी गला तो आउ किछि बळीनी N2 टा 0 रहितिबो।
H2 रो आमे देखिले N2 जेतले 5 मोल रिएक्ट कला ता सहित H2 रिएक्ट कला 15 मोल। तो तमे 17 नैथिलो सेतुरु 15 रिएक्ट करि गला बाकी बढ़ला 2, सो 2 मोल इज लेफ्ट। अच्छा एले अमोनिया केते तयारी हबो? अगेन से मोल रेशियो को देखो 1 मोल N2 प्रोड्यूसेस 2 मोल अमोनिया। जदि 1 मोल N2 पूरा रिएक्ट कले 2 मोल अमोनिया पाइबी। N2 मोर रिएक्ट करछि 5 मोल ताले सेतुरु पाइबी केते 10 मोल अमोनिया। सो अमोनिया तयारी हेतिबो 10 मोल। तो इनिशियल मोल जदि मु जानिछि रिएक्टेंट्स कोटा केते नैचे इनिशियल मोल मते जणा अछि ताले सेइथुरु मु फाइनल मोल काହାର केते रहिबो कोटा सरिबो कोटा बळिबो प्रोडक्ट केते आसीबो सेगुडाकर कैलकुलेशन करि परछे। एगुडाक मोल रेशियो किंबा मास रेशियो यूज करके गोटे टाइप रो कैलकुलेशन हुए। ए विषय में लास्ट क्लास रे भी कथा हेइचे। तो सेरा टिके नुआ पिला अछंती बोली मु टिके डिटेल ले बताउची सो दैट से माने भी टिके धरि परिबे जिंसटा कोन होउची। तो ये कैलकुलेशन टा जो कली इनिशियली 5 17 0 नैथिली 5 17 0 आ फाइनली 0 2 10 अछि। ए कैलकुलेशन रे कहार डाउट अछि माने इनिशियल नंबर जदि एगुडा करहिला फाइनल नंबर एगुडा हबो। जदि किए बुझी पारन असुविधा होउची मते कुह। ओके समस्त बुझी पारलो सिंपल जिंसटा। ताले एबे देखो हमर जो पीओएससी प्रिंसिपल रे हमें कोन करबा सेटा हमें कथा होचे एठी। सो व्हाट वी विल डू व्हेन वी आर यूजिंग पीओएससी सेटा यूज करबा आगुरु तार काम करूची कि नाही सेटा देखिबा। तो एटा टिके साइड रख देबा। सो एठी एबे देखो हमर एलिमेंट केतेटा टोटल यूज हेची सिस्टम रे। हमें एठी सिस्टम रे यूज करचे तीनटा एलिमेंट गोटे होची नाइट्रोजन गोटे हाइड्रो सॉरी दीटा एलिमेंट गोटे होची नाइट्रोजन आ गोटे हाइड्रोजन। तो तमरो सिस्टम रे जेतेटा एलिमेंट थिबो समस्तक पई तमे पीओएससी लगै परिबो। 10टा एलिमेंट थिले 10टा पई लगै परिबो। तेमति किछि रूल नाही जे गोटे जोडे करबी तीनटा करबिनी सेमति किछि नाही। यू कैन अप्लाई द प्रिंसिपल टू ऑल एलिमेंट्स प्रेजेंट इन योर सिस्टम। तो नाइट्रोजन पई केमति ताकू लिखिबी देखो। नाइट्रोजन टा हमें को फॉर्म रे इनिशियली नैचे सेटा नैचे इन द फॉर्म ऑफ N2 आ नाइट्रोजन फाइनल जो अछि सेटा को फॉर्म रे अछि सेटा रहिछि अमोनिया रे। N2 तो किछि बळिनी ना फाइनल N2 0 हो जाइछि तेनु लास्ट को जहां भी नाइट्रोजन अछि सबतक अमोनिया रे अछि। इनिशियली तमे जहां भी नाइट्रोजन नैथिलो सबतक N2 रे थिला। हेले आमे जेतले पीओएससी टा लगेबा हमर प्रिंसिपल होछि एटा इनिशियल मोल्स ऑफ द एलिमेंट और इनिशियल मोल्स ऑफ एन एटम इज इक्वल टू फाइनल मोल ऑफ दैट एटम। तो इनिशियल मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम केते लिखिबी आमे N2 नैचे 5 मोल प्रति N2 रे दीटा नाइट्रोजन एटम अछि। तो जदि मु N2 5 मोल नैची ताहले N एटम हे जिवो 5 into 2 10 मोल। सो इनिशियल मोल्स ऑफ N ताकू लिखि परिबी 5 into 2 दैट शुड बी इक्वल टू फाइनल मोल ऑफ N। तो फाइनल मोल ऑफ N टा हमर अमोनिया रे अछि जहां नाइट्रोजन अछि सबतक NH3 रे अछि। तो NH3 रो तमे पाइछो 10 मोल आउ NH3 रो गोटे मॉलिक्यूल रे नाइट्रोजन गोटी एटम अछि। ईच NH3 मॉलिक्यूल कंटेन्स वन नाइट्रोजन एटम। तेनु जदि NH3 मोर 10 मोल आसीची सेथरे नाइट्रोजन एटम भी 10 मोल थिबो। तेनु फाइनल मोल टाकू मु लिखिबी मोल्स ऑफ अमोनिया इनटू 1। सो एटा गोटे फॉर्मेट रे मु लिखुची से फॉर्मेट टाकू मार्क करो। एपटे 10 हला एपटे 10 हला सेटा तो इक्वल हबो हमें जानिचे। फॉर्मेट टा कोन इनिशियली नाइट्रोजन जो फॉर्म रे थिला तार मोल इनिशियली नाइट्रोजन N2 ही की थिला तो N2 रो मोल हला 5 इनटू नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स विद इन N2। N2 रे केतेटा N एटम अछि से नंबर टा मल्टीप्लाई हला। सेमति एटा होची मोल ऑफ अमोनिया इनटू दिस इज द नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स in one molecule of NH3। तो number of moles of the compound into number of atoms present एई फॉर्मेट रे तमे मोल ऑफ एटम गुडा को काढिबो।
तो ठीक सेही फॉर्मेट रे जदि हाइड्रोजन पई पीओएसी टा चेक करिवि लागिछि कि नाही तो सेटा कोन करि परिबा हाइड्रोजन रो इनिशियल मोल हमें केते नैचे इनिशियल मोल नैचे 17 हाइड्रोजन इनिशियली निया हेछि इन द फॉर्म ऑफ H2 तो सेटा 17 मोल अछि ताले इनिशियल मोल ऑफ हाइड्रोजन को मु लिखिबि मोल ऑफ H2 इनटू नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन H2 दीटा एटम अछि तेनु इनिशियल दिस मस्ट बी इक्वल टू फाइनल मोल जति हाइड्रोजन किछिटा बळिछि H2 हेकी बळिथिला सबुतक रिएक्ट करिनी आउ किछिटा हाइड्रोजन एठी NH3 रे भी अछि तो हाइड्रोजन एटम रो फाइनल मोल टा हिसाब कला बेलकु मते दीटा को देखियो पड़िबो केते H2 बळिथिला आउ केते NH3 तयारी हितिला तले एठी मु एबे कहि परिबी फाइनल मोल ऑफ H टा हबो मोल ऑफ H2 into number of H atoms in H2 plus mole of ammonia into number of hydrogen atoms in ammonia ammonia रे तीनटा हाइड्रोजन अछि तो into 3 तो एठी मार्क करो दी पटे समटा सेम कि नहीं 17 into 2 हला 34 that is equal to 2 into 2 4 plus 10 into 3 30 4 plus 30 34 सेटा इक्वल हबा को ही पड़िबो हला तो एई फॉर्मेट टा को मार्क करथा एमिति लिखिबा हमें এটা ମୁଁ ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରୁଛି ଯେ ପିଓଏସି ପ୍ରିନ୍ସିପଲଟା ଏଇ ସିଷ୍ଟମରେ କାମ କରୁଛି ନାଇଟ୍ରୋଜେନର ଇନିସିଆଲ ମୋଲ ଯାହା ଫାଇନାଲ ମୋଲ ସେଇଆ ହାଇଡ୍ରୋଜେନର ଇନିସିଆଲ ମୋଲ ଯାହା ଫାଇନାଲ ମୋଲ ସେଇଆ ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା କ୍ଲିୟର ହଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫର୍ମାଟଟା କେମିତି ଲେଖିବା ନା କିଛି କନଫ୍ୟୁଜନ ଅଛି Yes, କାହାର sir. ଯଦି କାହାର ଅସୁବିଧା ଅଛି କୁହ ଯିଏ ବୁଝିଗଲ ସାଇଲେଣ୍ଟ ରହିଲେ ମୁଁ ଜାଣିବି ବୁଝିଗଲ सर हमें Sir, तार ଆଉ ଥରେ। କୋଏଫିସିଏंट को कंसीडर करिबुनी ନା ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଦ ପଏଣ୍ଟ ଏଇଟା ମୁଁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ତମକୁ ଇକ୍ୱେସନଟାକୁ ବାଲାନ୍ସ କରିକି ଲେଖିଥିଲି ଏବେ ଆମେ ମେନ୍ ଜିନିଷକୁ ଆସିବା ଯେ ପିଓଏସି ଟା କେମିତି ୟୁଜ ହବ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ ଦେଲି ଯେ ପିଓଏସି ଇଜ ୱାର୍କିଂ ଆମେ ସେଇ ଫର୍ମାଟରେ ପକେଇକି ଦେଖୁଛେ ଇନିସିଆଲ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଯେତିକିଟା ଫାଇନାଲ ସେତିକିଟା ଇନିସିଆଲ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଯେତିକି ମୋଲ ଫାଇନାଲ ବି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ସେତିକି ମୋଲ ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ତମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ୍ୟାଲକୁଲେସନରେ ୟୁଜ କରିବ ତମେ ଇକ୍ୱେସନଟାକୁ ବାଲାନ୍ସ କରିକି ଲେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ ସୋ ହ୍ୱାଟ वी कैन डू ଏଇ ପେଜରେ କରିବି ନା ଆଉ ଗୋଟେ ପେଜକୁ ନେଇଯିବା ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ ପେଜକୁ ପଳେଇବା ତ ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ଚୁଆଲ ତମେ ପିଓଏସି କ୍ୟାଲକୁଲେସନ କରିବ ତମେ ଇକ୍ୱେସନ ଗୁଡାକ ବାଲାନ୍ସ କରିବା ଦରକାର ହୁଏନି ମୁଁ ସେମ୍ ରିଆକ୍ସନଟା ଆଉ ଥରେ ନଉଛି ୱିଦାଉଟ୍ ବାଲାନ୍ସିଂ N2 plus H2 gives ammonia ମୋର N2H2 ମିଶେଇକି ammonia ତିଆରି କରିବାର ଅଛି ଇନିशियली रिएक्शन ପାଇଁ ମୁଁ N2 ନେଇଛି 5 ମୋଲ H2 ନେଇଛି 17 ମୋଲ ammonia କିଛି ନେଇନି ଯାହା ସେଇ ପ୍ରିଭିୟस नंबर गुडा ନେଇଥିଲେ ମୁଁ सेम नंबर गुडा ନେଇଛି अच्छा एठी कोन हला प्रीवियस केस रे जेहेतु मो पाखरे बैलेंस्ड इक्वेशन थिला 5 आउ 17 रु आमे कंपेयर करके चेक कर देले केते H2 रिएक्ट करिवो तो केते बळिवो केते अमोनिया तयारी होबो एटा रेशियो रु बाहरी गला 1:3 1:2 ए रेशियो गुडा को यूज करके बाहर कर देलो एठी जेहेतु मो इक्वेशन टा बैलेंस करनी एठी मु जानिनी रेशियो केते कोन अछि मो बैलेंस करबा को भी चाहुनी किंतु मते फाइनल मोल गुडा दरकार फाइनल मते इच रो दरकार ताले बे कोन करबी तो एठी तमरो गोटे बाट होची तमे इक्वेशन टा को बैलेंस करो तापर रेशियो लगै कि जेमति करले सेमति करो आउ गोटे बाट होची तमे पीओएसी यूज करो तो जो पीओएसी यूज करबी सेठी मु सीधा सीधा एमती लिखिबी देखो मनकर N2 रो फाइनल मोल रहिची A H2 रो फाइनल रहिची B आउ अमोनिया फाइनल आछि C सीधा अज्यूम करनेली ए बी सी तीनटा वेरिएबल नहीं गली एले हमें जानिचे तमरो सिचुएशन जहां भी थाउ तमे पीओएसी अप्लाई करि परिबो फॉर ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द सिस्टम नाइट्रोजन पई भी लगै परिबो हाइड्रोजन पई भी लगै परिबो तो नाइट्रोजन रो पीओएसी माने कोन इनिशियल मोल ऑफ n एटम्स इज इक्वल टू फाइनल मोल ऑफ n एटम सो इनिशियल n जोटा अछि सेटा 8 ही अछि
ଆଉ ଫାଇନାଲ n जोटा अछि सेटा एठी अछि ताले इनिशियल मोल ऑफ n एटम सेटा सेही फॉर्मेट टा जो कथा हले सेही फॉर्मेट रे लिखिबी केमती मोल ऑफ नाइट्रोजन इनटू 2 number of hydrogen atom within n2 that should be equal to final mole of nitrogen टा लिखा हबो mole of ammonia into number of nitrogen atoms in ammonia बुझि पालो तो एथुरु मु गोटे इक्वेशन पाई गली कि एटा को आउटिके सिंप्लीफाई कर दउची c इक्वल टू 10 गोटे वैल्यू पाई गली अच्छा एबे मते हाइड्रोजन पे पीओसी लगेबार अछि तो हाइड्रोजन रो इनिशियल मोल जोटा सेटा रहिछि एठी 17 आउ हाइड्रोजन रो फाइनल मोल जोटा सेटा एठी किछि अछि बी आउ किछि एठी भी अछि अमोनिया रे भी हाइड्रोजन अछि ताले सेमति प्रीवियस फॉर्मेट जेमति लिखिथिले सेही भलिया लिखिले हाइड्रोजन रो इनिशियल मोल टा को मु लिखिबी 17 into 2 mole of H2 into number of hydrogen atoms in H2 that is equal to 2b mole of H2 रहिछि फाइनल b into number of hydrogen atom 2 plus 3c हेबो कि नहीं अमोनिया रो मोल हला c आउ ईच अमोनिया रे हाइड्रोजन अछि तीन तीनटा तो c into 3 तो this gives me another equation जे 3c plus 2b equal to 34 तो एबे तमे 3c plus 2b equal to 34 इक्वेशन रे c ऑलरेडी 10 जानिचो ताले c रो वैल्यू टा पके देले हमें पाई जिबा 3 into c हे गला 30 plus 2b equal to 34 और that gives me b equal to 2 2b equal to 4 आछी b equal to 2 तो b रो जो वैल्यू हमें आगरु काढितिले रेशियो लगेई कि बाहर करतिले सेटा 2 आस्तिला एठी भी सेया पाइली हला yes sir अच्छा रा गोटे भूल कर देली ओहो सॉरी 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 टिके मु गोटे भूल कहि देछि भूल कोन कहली n2 रो फाइनल मोल रे एटा भी हिसाब होवा कथा आमे n2 रो फाइनल टा a बोली लिखिचे सेटा कैलकुलेशन भितरे कोठी पसिलानी तो इनिशियल मोल ऑफ नाइट्रोजन तमरो 5 into 2 सेटा ठीक अछि फाइनल मोल टा सेटा भूल हे गला सेटा 2a plus c हबो ठीक है मु एटा आउथरे कहि दउछि इनिशियल मोल टा ठीक अछि इनिशियली n2 एटा 5 मोल नैथिलो तो 5 into 2 फाइनल एठी हमें a लिखिचे ना एटा 0 बोली हमें जानि नेबे सेठी सिना Yes, sir. रेशियो थिला बोली चेक कर देथिले एठी मु जानिनी तेनु a मोल n2 जदि बळिची सेतरे n एटम थिबो 2a a into 2A 2 plus C. plus c एटा हबा कथा इक्वेशन दिस शुड बी माय इक्वेशन 1 हां तो एबे प्रॉब्लम कोन अछि देखो सॉल्व करि परिबो Yes, sir. केमति सॉल्व करिवो अननोन केतेटा अछि अननोन मोर वेरिएबल केतेटा तीनटा ए बी सी को सॉल्व करके बाहर करिवार अछि माने तुमको तीनटा इक्वेशन दरकार आमे पाइले जोड़े इक्वेशन Equation 1, equation 2 को नहीं जो. इक्वेशन 1 और 2 को जदि कंबाइन करिवु जो इक्वेशन टा पाइबु सेटा एंकर ऊपर डिपेंडेंट A B रे भारियो. हां ए बी रे बाहरिबो किन सेटा सॉल्व होबनी जेतेबेले एरा हाँ प्रिंसिपल टा बुझ माइक ऑफ कर दे मु बुझौची प्रिंसिपल टा होची जदि मोर तीनटा अननोन अछि मते तीनटा इंडिपेंडेंट इक्वेशन दरकार सॉल्व करिवा पई तो एठी ए जो एटा गोटे इक्वेशन पाइलो इट इज अ इंडिपेंडेंट इक्वेशन दिस इक्वेशन इज इंडिपेंडेंट तमे लेकबो मु 1 और 2 को ऐड करले गोटे नुवा इक्वेशन पाइबी सेटा आ इंडिपेंडेंट नुह सेटा यांको ऊपर डिपेंड कला ना तो तमे एठी ऐड करले नुवा इक्वेशन पाइबो सबट्रैक्ट करले नुवा इक्वेशन पाइबो मल्टीप्लाई करले भी नुवा इक्वेशन पाइबो बट ऑल दोस इक्वेशंस आर नॉट इंडिपेंडेंट दे आर डिपेंडेंट ऑन दीज टू तो सेटा तमे सेठी 50 प्रकार इक्वेशन नेले भी सॉल्व हबनी तुमको गोटे नुवा इक्वेशन टे दरकार यूजिंग सम न्यू प्रिंसिपल
सो एनीवेज एबे पीओएसी रो फॉर्मेट ए दीटा जो लिखा हला एथरे किछि कंफ्यूजन नाही कार तो नो सर सर तो थर्ड इक्वेशन टा मो को बेसिस रे बनै परबी मते कोन गोटे बेसिस टे दरकार तो को बेसिस रे बनै परबी देखो जेमिति एठी नंबर ऑफ एटम को तमे कंजर्व कलो सेही भलिया तमे मास को भी कंजर्व करि परिबो कंजर्वेशन ऑफ मास जानिथिबो तमरो मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड एटलीस्ट इन अ केमिकल रिएक्शन सिस्टम मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड तो इनिशियल मास तमे जहा नैचो फाइनल मास टा भी सेतिकी ही थिबो जदि टोटल सब मिसिकी तमे 100 ग्राम नैचो रिएक्टेंट मिसिकी ताले से रिएक्शन हैला परे किछि रिएक्टेंट सरी गला कोटा बळिला किछि प्रोडक्ट आसिला से जहा भी हो फाइनल मास टा से 100 ग्राम ही थिबो the initial mass cannot be different from final mass so that is another conservation which is very frequently used this is called conservation of mass eta भी गोटे टाइप रो पीओएसी ही तो कंजर्वेशन ऑफ मास रो एक्चुअली जोड़े फॉर्मेट अछि गोटे होची इनिशियल टोटल मास is equal to final total mass এই ফরম্যাটটা আমি বেশি ইউজ করিবা total initial mass is equal to total final mass हैला आ गोटे फॉर्मेट भी अछि इनिशियल मास ऑफ वन एलिमेंट गोटे एलिमेंट पई भी तमे नाइट्रोजन रो इनिशियल मास टा नबो सेटा नाइट्रोजन रो फाइनल मास सहित इक्वल हबो सेमती इनिशियल मास ऑफ हाइड्रोजन दैट इज आल्सो इक्वल टू फाइनल मास ऑफ हाइड्रोजन किंतु एई जो कंजर्वेशन ऑफ मास टा को एलिमेंट वाइज अप्लाई करिवार किछि पॉइंट नै बिकॉज़ हमें ऑलरेडी एलिमेंट रो मोल टा को कंजर्व करछे ना पीओएसी रे हमें कहछे इनिशियल मोल ऑफ n इक्वल टू तो अर्थ से हलानी कि इनिशियल मास ऑफ n इक्वल टू फाइनल मास ऑफ n तो एलिमेंट बाय एलिमेंट कंजर्व कला बेलको हम जदि मोल टा कंजर्व करिचे मास टा भी हेइछि तो सेटा नुवा जिंस किछि होनी एटा नुवा जिंस तमरो टोटल इनिशियल मास जहा टोटल फाइनल मास टा सेया सो यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ मास धर एटा को कंजर्वेशन ऑफ मास टा को कम बोली लिखुची कंजर्वेशन ऑफ मास हमें कोन लिखि परिबा नाउ इनिशियली तमे कोन नैचो 5 मोल N2 17 मोल H2 इनिशियली ए दिटा जिंस नैचो तो 5 मोल N2 रो मास टा को मु लिखिबी 5 into 28 प्लस 17 मोल हाइड्रोजन रो मास टा को लिखिबी 17 into 2 एटा एग्री करछो समस्ते N2 रो yes sir हां N2 रो मॉलिक्यूलर मास हला 28 1 मोल टा होची 28 ग्राम ताले 5 मोल टा हबो 28 into 5 मास ऑफ N2 सेमती H2 रो मॉलिक्यूलर मास हला 2 ता माने 1 मोल हला 2 ग्राम सो 17 मोल वुड बी 17 into 2 ग्राम हैला तो टोटल इनिशियल मास पाई गली दैट शुड बी इक्वल टू टोटल फाइनल मास अच्छा फाइनल मास रे मोरो ए मोल N2 अछि बी मोल H2 अछि सी मोल अमोनिया अछि तो प्रतिटार मास नेबी ए मोल N2 रो मास हबो 28 into A बी मोल H2 रो मास हबो 2 into B आ अमोनिया रो सी मोल रो मास हबो 17 into C अमोनिया रो मॉलिक्यूलर वेट होची 17 नाइट्रोजन 14 प्लस 3 टा हाइड्रोजन 3 so 14 plus 3 equal to 17 so 17 into C तो that is the total final mass तो इनिशियली तमे जहा नैचो तार टोटल मास टा देखो that must be equal to finally जहा जहा अछि तार टोटल मास टा so this gives me another equation which is a independent equation तबे एई तीनटा को साइमल्टेनियसली सॉल्व कले हमें एबीसी रो वैल्यू पाई जाई परिबा हैला तो लेट्स सी केमती सॉल्व हेले सेम आंसर आछी कि नहीं गोटे टिके करिकी देखि दबा ए साइज टा छोट कली देखा होस तो समस्त को स्क्रीन ने जानि परछो Yes, sir. ओके
तो लेट मी सी कौन कौन इक्वेशन आसला गोटे आसी 2a प्लस c इक्वल टू 10 सेकेंडटा आसला 3c प्लस 2b इक्वल टू 34 थर्डटा पाइले कौन 28a प्लस 2b प्लस 17c इक्वल टू एपटे केते अछि 28 इंटू 5 केते 174 हाँ करेक्ट 171 140 प्लस 34 तो ये तीनटा इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करिवार अछि तो सुविधा बाट कौन पिला माने कौन देखा होची गोटे काम करची एटा इक्वेशन 2 एटा 3 एटा 1 धर तो 3 रु 2 माइनस कर दउची 3 रु 2 माइनस हेले 2b कटि जीवो तो 3 रु 2 माइनस कले हमें पाइबा 28a प्लस 2b माइनस 2b कटि गला 17c माइनस 3c सेटा रहिबो 14c इक्वल टू 140 हैला तो एथरे 14 कॉमन बाहर सब टर्म रे 14 कॉमन काढ़ी दीपटे काटी देले 2a प्लस c इक्वल टू 10 एटा धर इक्वेशन 4 नहीं सेटा तो सेम टा ही पाई गली इक्वेशन 1 से तो सेम हेला इक्वेशन 1 टा ही पाई गले ताले एठी गोटे कोन माने क्वेश्चन फ्रेमिंग रे ही गंडगोल हो जाई मोर अच्छा एनीवेज हला एबे मोर पॉइंट होची एई फॉर्मेट टा धरिलो समस्ते तो से फॉर्मेट टा हमें यूज करिवा एई पर्टिकुलर क्वेश्चन टारे कोन टिके ट्रबल आसुची सेटा मु तुमको नेक्स्ट क्लास रे रिजॉल्व कर देबी तो एई फॉर्मेट रे कहार डाउट अछि की एटा ओ कंजर्वेशन ऑफ मास ए तीनटा जिंस तमे लिखि परिबा दरकार No, sir. Doubt नहीं. ओके सो याकू केमिति यूज करा होची केतरा एग्जांपल रियल एग्जांपल रे देखिबा रियल क्वेश्चन रे देखिबा तो एटा छाड़ एटा टिके बेसिक कैलकुलेशन अछि लेट्स सी दिस वन हाउ मेनी मोल्स ऑफ पोटेशियम क्लोरेट is to be heated to produce 5.6 liter of oxygen at STP. पोटेशियम क्लोरेट है एटा KClO3 याको हीट कलारो हमें ऑक्सीजन O2 पाउचे तो से कहिची एटा केते मोल मनकर एटा n मोल मु नउची n रो वैल्यू दरकार आ तमे कोन पाइबो यू शुड गेट 5.6 लीटर एट STP ओडा STP गुडा को NTP बोली नियो हला भूल रे टाइप हे जाइछि NTP माने 1 मोल रो वॉल्यूम NTP रे कते NTP रे 1 मोल रो वॉल्यूम केते 1 मोल गैस रो 22.4 हां तो से 22.4 वैल्यू टा लीटर हम यूज करबा तो ताल देखो ऑक्सीजन जदी NTP रे 5.6 लीटर पाइचो आमे NTP रे जानिचे 22.4 लीटर होची 1 मोल दैट इज 1 मोल ऑफ एनी गैस ताले 5.6 लीटर एटा केते मोल हबो 1 by 22.4 into 5.6 by 5.6 by 22.4 मोल तो एटा कटि जीवो एटा 1 by 4 मोल हबो तो मते एतिकी ऑक्सीजन दरकार आ KClO3 आमे नबा n मोल ताले एठी ऑक्सीजन टाको जेहेतु यूज करछि टू रिलेट द टू थिंग्स आमे ऑक्सीजन पई जदी POAC लगेबा ताले आंसर टा मिल जिवो एठी ऊपर इक्वेशन टा बैलेंस करके देइछि बैलेंस इक्वेशन रो भी हमें करि परिबा किंतु मु एटा POAC फॉर्मेट रे करूछि सो KClO3 हमें नेइचे इनिशियली n मोल ताले इनिशियल मोल ऑफ ऑक्सीजन जहां भी अछि सेटा ई KClO3 रे अछि
सो इनिशियल मोल ऑफ ओ सेटा को मु लिखि परबी ना 3n मोल ऑफ KClO3 n into number of oxygen atoms in KClO3 that must be equal to फाइनल जो ऑक्सीजन अच्छी सेटा O2 रे अच्छी आ O2 रो मोल आमे जानले 1/4 ताले जदि O2 अच्छी 1/4 मोल O एटम हे जिवो 1/4 into 2 number of oxygen atoms in O2 is 2 so this gives me n equal to 1/6 तो सही n टा पचार थिला केते मोल नेबी तो एठी जेतोले एई कैलकुलेशन टा हमें करूचे हमर ए जो 2 2 3 ए नंबर गुडा दरकार नै बैलेंस्ड इक्वेशन यूज करके करि परिबो तमे देखुचो KClO3 आ O2 रो रेशियो टा अछि 2:3 माने यार 3 मोल पई 3 मोल पई तमे एटा 2 मोल नबा दरकार ताल जदी 3 मोल पई 2 मोल 1/4 मोल पई केते सेमति भी करि हितांदा बट एटा आ गोटे अप्रोच मु POSC फॉर्मेट रे एमति लेखि कि भी सेम आंसर टा पाई परिबी तो जस्ट खाली चेक करिवा पई देखि दियो जदि हमें रेशियो टा को डायरेक्टली यूज करथांते जोटा हमर नॉर्मल ट्रेडिशनल स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशन O2 आउ KClO3 रो रेशियो टा लगेबी तो O2 रो 3 मोल पई एटा नंबर 2 तार जदि O2 1/4 मोल दरकार KClO3 नंबर केते 2/3 into 1/4 which is same 1/6 हला तो मोर पॉइंट होची जो टाइप रो कैलकुलेशन तमे रेशियो लगेई कि रेशियो यूज करके करि पारुछो सेही टाइप रो कैलकुलेशन POSC रे भी हबो सेम आंसर आसीबो आ POSC रे जेतोले करूछो एठी एक्चुअली बैलेंस करिवा दरकार नै तो स्पेशली जेतोले इक्वेशन गुडा टिके बैलेंस करिवा को कष्ट होइथिबो सेही जगह रे एटा तुमको हेल्प करिवो बैलेंस न करी कि मु रेशियो नबा दरकार नै ए नंबर गुडा मोर जानिया दरकार नै मु सीधा POSC रे सॉल्व कर दे पारिबी तो एग्जांपल टा बुझियला केमती कैलकुलेशन टा होची Yes, sir. तो लेट्स सी वन मोर एग्जांपल एटा कोन आउथरे पड़ी आइला कोडे सॉरी एटा लिखितली ना पछु को पड़ीली एटा अच्छा एठी सेमती आ गोटे क्वेश्चन अछि देखो एटा टिके कष्ट माने सेटा बहुत सिंपल हे गला प्रथम एग्जांपल टा बोली एटा आ टिके डिफिकल्ट माने डिफिकल्ट इन द सेंस एथरे टिके गोटे लेवल अधिका कैलकुलेशन अछि तो क्वेश्चन टा देछि अ मिक्सचर ऑफ FeO एंड Fe3O4 व्हेन हीटेड इन एयर टू कांस्टेंट वेट माने एयर रे हीट कलो तो हीट सही पर्यंत करूचो जो पर्यंत सही जो मिक्सचर टार वेट टा कांस्टेंट न हे जाइछि so it is heated in air to constant weight until it reaches a constant weight heat करी करी गलो तो सही थरे देखिलो it gains 5% in its weight मन तार इनिशियली वेट टा जहा थिला सेतरे 5% एडिशन हेछि बढ़ी जाइछि केमिस्ट्री रे एठी तमरो वेट जहा मास सेया हला वेट टा को mg बोली धरि कि g मल्टीप्लाई करिवा दरकार नै हमरो तो 5% gain in weight simply means 5% gain in mass फाइंड आउट कंपोजिशन ऑफ द मिक्सचर तो मिक्सचर रो कंपोजिशन माने धरनियो मु मिक्सचर रे परसेंटेज बाय मास काढिबी FeO और Fe2O3 Fe3O4 मिसी कि थिला तो मते काढिबार अछि कोउटा केते परसेंट अछि सो एठी एबे देखो जदि हमें POSC लगेबा ताले कोन करिबा किबा प्रथमे देखि दियो अगर रेशियो यूज करके कले कोन करथांदी तो जदि रेशियो यूज करके करथांदी प्रथमे मते इक्वेशन गुडा जानिबा को पड़िबो जे FeO और Fe3O4 को हीट कलरु कोनटा हला जे वेट गेन हे गला तो तार रिएक्शन होची FeO will combine with O2 to become Fe2O3 Fe3O4 will also combine with O2 to become Fe2O3 तो ताकू जेतले एयर रे हीट करछो से ऑक्सीजन सहित कंबाइन हे की दीटा जको Fe2O3 हे जाउची तो सही प्रोसेस रे तार मास गेन होची ताकू तमे बैलेंस करके लिखिबो जोठी रेशियो यूज करूछो
you require balanced equation. तेणु ऊपर इक्वेशन टाको बैलेंस कले 2FeO plus half O2 gives Fe2O3 बैलेंस ହେଇଗଲା तळटा बैलेंस कले 2Fe3O4 एपटे 3Fe2O3 9 4 8 एठी भी half O2 बैलेंस ହେଇଗଲା तो एबे एठी कैलकुलेशन टा केमती हबो जेतु एटा मास रे हिसाब होउची आमे मास रेशियो यूज करबा तो मास रेशियो पे आगो टिके मास गुडा लिखि देबा ऊपरे FeO Fe रो एटॉमिक वेट होउची 56 तो FeO होबो 56 plus 16 that is 72 तो दीटा FeO नेले 144 सेमती हाफ O2 O2 टा हला 32 हाफ O2 हला 16 आउ Fe2O3 होबो 2 into 56 112 plus 48 16 into 3 160 सेमती तळ रिएक्शन रे Fe3O4 टा हबो 56 into 3 केते 168 plus 64 Fe3 टा 168 हला तो 56 into 3 हाँ 168 plus 16 into 4 हला 64 so this is 4 12 2 232 232 जोड़े नहीं छे 2Fe3O4 ताले 464 हाफ O2 हला 16 एटा आसीबो 480 Fe2O3 टा तो काढी सारछ ना तीनटा होची 1 गोटे होची 160 ऊपर इक्वेशन रे तो तळे तीनटा अछि तो 480 मास रेशियो टा यूज हबो तो एबे कोन करबी मते जेहेतु परसेंटेज ऑफ मिक्सचर दरकार बाय मास कंपोजिशन टा परसेंटेज बाय मास रे दरकार तो बेस्ट अप्रोच होची टोटल टाको 100 धर दियो लेट द मिक्सचर बी टोटल वेट ऑफ द मिक्सचर बी 100 ग्राम आ ता भितरे FeO टाको नै जाओ x ग्राम एटा को नै जाओ 100 माइनस x ग्राम हैला टिके माइक कार ऑन हला रे FeO टा नै गली x ग्राम Fe3O4 टा नेली 100 माइनस x ग्राम अच्छा एबे FeO रु Fe2O3 जो ऊपर इक्वेशन रे आसीची x ग्राम रु केते Fe2O3 आसीबो सेटा बाहर करि होबो तमे जेहेतु मास रेशियो टा जानिचो बैलेंस्ड इक्वेशन रे ताको यूज करकी यू कैन फाइंड आउट केते केते लिखिबी कहलो 160 by 144 into x. 160 by 144 into x करेक्ट है ना 144 रु 160 आसुची तो x रु आसीबो 160 by 144 into x सेमती ता तळटा लिखिबी केते 480 by 464 into 100 minus x 464 ग्राम रु 480 पाउचे ताले 1 ग्राम रु पाइबा 480 by 464 100 minus x रु पाइबा 480 by 464 into 100 minus x तो एबे क्वेश्चन ने कहिची एई जो फाइनल मास ता तमे पाइलो एटा इनिशियल मास रु 5% अधिका वेट गेन हेची 5% ताले एई दीटा मिसी की केते हबो कहलो मते इनिशियल मास टा हमें टोटल केते नैचे 100 ग्राम आउ सेठी टोटल वेट जहा थिला सेतरे 5% बढ़ी गला तो 100 टा जदी 5% बढ़ी गला केते हे जाइथिबो 105 हाँ 105 तो 100 तार 5% होची 5 बढ़िला तो 100 थिला आउ 5 बढ़िला फाइनल मास मस्ट बी 105 ताले ए दिटा मिसी की Fe2O3 रो जो मास कुडा आसीची 160x by 144 plus 480 by 464 into 100 minus x
must be equal to 105. तो एटा गोटे इक्वेशन अछि, गोटी अननोन भी अछि तमरो x खाली, तो सॉल्व हे जिवो टे कैलकुलेशन अछि एठी मोले सॉल्व करनी तमे ताको निजे करके देख परिबो। पॉइंट होची सॉल्व हे जिवो, गोटे जेहेतु वेरिएबल अछि यू कैन सॉल्व इट। सॉल्व करके तमे x टा पाई गलो एठू, त माने FeO रो मास जानि गलो, Fe3O4 रो भी मास जानि गलो 100 माइनस x। आ जेहेतु टोटल टा 100 नैचे, एई x आ 100 माइनस x जहा बाहरिला सेटा ही तांकर परसेंटेज हे जिवो। टोटल 100 रे x ग्राम अछि, तो जदि 100 ग्राम रे x ग्राम अछि ताले सेटा x% ही हला ना। सो दैट x विल गिव यू द आंसर। तो जोठी मु इक्वेशन टा को बैलेंस करके रेशियो नै की करबा को चाहिबी, दिस इज व्हाट आई वुड डू। ओके, एटा टिके लास्ट क्लास समस्त करि नथिले तो के जण नुआ अछ सेत पई एटा को डिटेल ले बतेइली रेशियो कांसेप्ट टा केमिति यूज होउची सेटा टिके जानिबा दरकार समस्ते। तो दिस इज क्लियर ना, कार किछ असुविधा अछि? ओके, वेरी गुड। तो एबे सेम क्वेश्चन टाकू, सेम कैलकुलेशन टाकू पीओएसी रे केमती करथांते देखिबा। तो एले एई क्वेश्चन टा जदी सेम क्वेश्चन टा मु नैची आउथरे पीओएसी रे करबी, पीओएसी रे मते बैलेंस्ड इक्वेशन दरकार नै, तो मु सीधा एमिति लिखिबी। देखो स्टार्टिंग रे हमें नैचे FeO Fe3O4 इवन प्लस साइन भी दौनी, कमा दे की लिखिली। इनिशियली मो पाखरे थिला FeO Fe3O4 जोटा का इनिशियल, आउ रिएक्शन परे फाइनली से गुडा हे जाइछि Fe2O3, एटा हला मोर फाइनल सिचुएशन। तो मु एठी टोटली इक्वेशन टा ही अवॉइड कर देली, इक्वेशन लिखिनी कि बैलेंस करनी किछ नै, गोटे एमती एसए लिखिला भलिया लिखिदेली। इनिशियली FeO, Fe3O4 थिला, फाइनली Fe2O3 अछि। आ कैलकुलेशन टा करबा पई से एका जिंस धरिबी जे इनिशियल ए दीटा जाक मिसी की मोर 100 ग्राम थिला, तो सेथरे एटा x ग्राम, एटा 100 माइनस x ग्राम, आ फाइनली Fe2O3 जो आसीची मु जानि एटा 105 ग्राम, बिकॉज क्वेश्चन रे कहिची जे 5% वेट गेन हैला, तो 100 ग्राम रे 5% गेन हेले फाइनल मास ऑफ सब्सटेंस रिमेनिंग मस्ट बी 105 ग्राम, एतिकी जिंस मु जानि। तो नाउ एठी मु पीओएसी अप्लाई करिवि फॉर Fe। गोटे पीओएसी रे सॉल्व हे जिवो। तो Fe रो पीओएसी फॉर्मेट टा कोन हमरो, इनिशियल मोल ऑफ Fe इक्वल टू फाइनल मोल ऑफ Fe। इनिशियल जो आयरन अछि तमरो दी जगह रे अछि, किछटा आयरन FeO हे कि थिला, आउ किछटा आयरन FeO रे थिला, आउ किछटा आयरन Fe3O4 रे अछि। ताले ईच आयरन रो मोल को नै कि ऐड करले मु टोटल इनिशियल मोल टा पाइबी। तो ताकू केमती लिखुची देखो, x बाई FeO रो मोलार मास टा केते थिला 72, हां 72, x बाई 72 इंटू 1 प्लस 100 माइनस x बाई Fe3O4 टा केते बाहर दिला 464 माने 232, 232 इंटू 3 is equal to 105 by 160 into 2। देखिलो एटा बुझी पारलो कि नहीं? ए जिनसटा तमे गोटे थर रे लिखि देई परिबा दरकार। कोन करली देखो, एटा x ग्राम अछि, यार मोलार मास होची 72, 56 प्लस 16, तेनु मास बाई मोलार मास, गिवन मास बाई मोलार मास इज नंबर ऑफ मोल। तो x बाई 72 टा कहार मोल, सेटा होची FeO रो मोल, मते दरकार Fe रो मोल। तो दिस इज मोल ऑफ कंपाउंड, मोल ऑफ FeO इनटू नंबर ऑफ आयरन एटम इन वन मॉलिक्यूल। तो गोटे FeO रे गोटे आयरन अछि इनटू 1 हला, से भलिया प्लस Fe3O4 नैच 100 माइनस x ग्राम, तो गिवन मास बाई मोलार मास टा 232 काढी दिले,
तो गिवन मास बाय मोलार मास, दिस इज द मोल ऑफ Fe3O4. तो मोल ऑफ आयरन हबो मोल ऑफ Fe3O4 into 3 because each molecule रे तीनटा आयरन अछि. तो मोर आयरन रो इनिशियल दीटा फॉर्म थिला, यार मोल into 1 प्लस यार मोल into 3 gives me initial mole of iron. सेही जिंस एका जिंस कली बाम पटे डाहण पटे. यार मास मु जानि 105 ग्राम, यार मोलार मास जणा अछि 160. ताले 105 by 160 is mole of Fe2O3 into 2 कली कहना गोटे मॉलिक्यूल जोड़े आयरन अछि हैला. तो दिस इज हाउ यू कैन राइट द इक्वेशन. एबे एथुरु तमे सॉल्व कले x पाइ जिवो, x बाहरी गला, आंसर बाहरी गला. देखिलो बुझियला कि नहीं ना किसी कंफ्यूजन अछि जदी कुओ. तो पीओएस रो एई लाइन टा तमे सीधा लिखि देई परिया दरकार. इक्वेशन लिखि दियो, सेटा कॉम्प्लिकेटेड थाउ किछि असुविधा नहीं, कैलकुलेशन हे कि आंसर बाहरिबो, सेतरे समय लागिबो, किंतु इक्वेशन बनै परिया दरकार. तो मोर पॉइंट होची जो क्वेश्चन टा तमे एई मेथड रे सॉल्व करि पारलो, सेम क्वेश्चन को माने रेशियो नै कि बैलेंस्ड इक्वेशन नेलो, मोल रेशियो की मास रेशियो नै कि सॉल्व करछो, सेम क्वेश्चन टा सिमिलर क्वेश्चन को पीओएसी लगे कि भी सॉल्व करि परबी. तो दे आर नॉट सपोज टू बी यूज्ड विथ ईच अदर. मोल रेशियो भी यूज हबो, पीओएसी भी यूज हबो, सेमति नै एटा यूज हबो नले सेटा यूज हबो. दीटा अलगा अलगा मेथड हम पाखरे अछि. तमे चूज करबो गोटे पर्टिकुलर प्रॉब्लम तमे केमती सॉल्व करिया को चाहूचो, इट्स अप टू यू. तमे दीटा जक मेथड सिखिथिबा दरकार, जेतोले जोटा भल लागिवो यूज करिवो. अच्छा, एबे एमिति भी नुह जे सेटा भल मेथड एटा खराब मेथड, सेमति भी नहीं. एटी मार्क करो, ए जो इक्वेशन टा आछिरा टिके कॉपी करके नै जाय. लेट मी जस्ट कॉपी इट. जस्ट खाली कंपैरिजन पई मु से इक्वेशन टा कॉपी करके आनिची. लेट्स पुट इट हियर. एटा हमर पुराना इक्वेशन टा. तो एठी देखो ए दीटा को इक्वेशन एसेंशियली समान. तमे एमती भाबनी जे ऊपर बड़ बड़ नंबर अछि, बेसी टाइम लागिवो कैलकुलेशन पई, तळे छोट छोट नंबर अछि, जल्दी हे जिवो. नॉट लाइक दैट. दीटा जाको सेम इक्वेशन. सेम इक्वेशन केमिति ऑब्जर्व करो. ए जो एठी गोटे 160, एठी एटा 160 into 3, 480 एटा को 160 into 3. तो 160 टा कॉमन नहीं कि मैं एपटे डिवाइड कर दे परिबी. तो 160 कॉमन काढी के डिवाइड कर देले एपटा हे जिवो 105 by 160 अछि. एठी देखो 105 by 160. तो जदि तमे 160 टा को कॉमन काढी कि नै गलो, ताले बळिबो कोन, एटा 1 हे जिवो, एटा 3 हे जिवो, एठी by 160 हे गला हला. एबे एपटे 2 मल्टीप्लाई हेची एठी तळ इक्वेशन रे. जदि एठी भी 2 मल्टीप्लाई कर देबी टू गेट इट टू द सेम नंबर, ताले देखो एठी लेफ्ट साइड रे भी इंटू 2 हबो. तो दीटा जाकरे जदि इंटू 2 करूचो, 2 by 144 72, which is the same thing. 2 by 464 is 232, which is the same thing. तो से समान इक्वेशन टा पाउचो, जानि परचो तो. तो हमें नॉर्मली इक्वेशन टा को बैलेंस करके लिखिले, मोल रेशियो की मास रेशियो नहीं कि सॉल्व करचे, सेठी फाइनल जोटा इक्वेशन टा सॉल्व हबो, जो थ्रू x बाहरिबो, आंसर टा बाहरिबो, से फाइनल इक्वेशन टा जहां पाउचो पीओएसी लगेले भी सेटा ही पाउचो. तेनु सॉल्विंग टाइम टा समान. सेमति कले जेतिकी टाइम लागिबो, एमति कले भी सेतिकी टाइम लागिबो. सो ता माने ए मेथड टा भलो, से मेथड टा खराब, सेमति किछि नाही. दीटा को मेथड भलो. दीटा को भितरु तमे कोटा यूज करिवो सेटा तम ऊपर डिपेंड करछि, योर चॉइस. तमे दीटा जाको सिखिथिबा दरकार. दरकार हेले एमति करिवि, दरकार हेले सेमति करिवि. तो एतिके पर्यंत क्लियर हैला.
ना किसी क्वेश्चन अच्छी कार एरा परफेक्टली जानी परिबा दरकार है टिके भी जदी कोठी कोन असुविधा हबो कहबो कहीं लिखिदेले एठी कहीं 2 मल्टीप्लाई करदेले सेठी कहीं 3 डिवाइड करदेले किछि भी डाउट कोठी गोटे डॉट टे एक्स्ट्रा पकेथिले भी सेटा जिंदे डाउट न रहे खाली पीओएसी रे गोटे जिंस कोन तमे जानिबा दरकार को एलिमेंट पई तमे पीओएसी टा पकेइबो एठी जेमति मोर आयरन थिला ऑक्सीजन थिला आमे पीओएसी टा को आयरन रे अप्लाई कलारु आंसर टा बाहरला एले ऑक्सीजन रे अप्लाई करथिले आंसर टा काहे की बाहरिबनी सेउडा टिके टिके रियलाइज करबा दरकार बिकॉज काहे बाहरिबनी O2 भी एठी यूज हेछि ना रिएक्टेंट हिसाब रे ए दिटा को O2 सहित रिएक्ट करके Fe2O3 होतला O2 रो अमाउंट विषय हमको किछि जणा नाही केते O2 रिएक्ट कला कोन हला सेटा जणा नाही तो ऑक्सीजन पई भी पीओएसी एप्लीकेबल जेहेतु ऑक्सीजन से सिस्टम रे अछि सेठी पीओएसी एप्लीकेबल बट सिंस मते O2 रो अमाउंट विषय रे किछि भी इंफॉर्मेशन नाही तो ओ पई पीओएसी लगे कि मोर लाभ होबनी ए क्वेश्चन पई रादर आयरन पई लगेले मोर आंसर टा बाहरिबो तो सेटा टिके तमे धरिबा दरकार जे मोर एतिकिटा एलिमेंट अछि गोटे सिस्टम रे चारटा छटा एलिमेंट अछि तो एक्चुअली पीओएसी कहा पई लगेले लाभ अछि आ जदि सेटा न जानि परिबो आ स्टिल तमे पीओएसी रे करबा को चाहुचो ताले किछि नै सब पई लिखि दियो रिलेशन गुडा लिखि देला पर तमे आखि को देखा जिवो कोथुरु सॉल्व होबो ओके तो लेट्स सी वन मोर एठी भी सेम जिंस करबा बैलेंस करके देखिबा कोन होउची केमती होउची आउ पीओएसी लगे कि भी देखिबा केमती होउची तो एठी कहिची 8 ग्राम सल्फर is burned to form SO2 which is oxidized by chlorine water. The solution is treated with BaCl2 solution and amount of BaSO4 precipitated is what? एटा क्वेश्चन टा मैं एटा टिके छाड़ देछि is dash सेटा केते बाहर करिवार अछि तो एठी कोन गोटे नुह दि तीनटा रिएक्शन हेछि आगो 8 ग्राम सल्फर को बर्न करके SO2 आगो को मेथड रे करबा पीओएसी रे ना बैलेंस करके जोटा कहबो सेटा आगो करबा दीटा आगो चेक करके देखिबा आंसर सेम आछी बट फर्स्ट मेथड कोटा करबी सजेस्ट के जण करो सुबिलान रे बाबा POSC. POSC okay let's see how to do this in POSC तो POSC रे कले मु इक्वेशन बैलेंस करबा दरकार नै मु सीधा सीधा एमति लिखिबी ए सल्फर नैथिली 8 ग्राम ताको बर्न कलारु सेथरु SO2 पाइली सेथरे क्लोरीन वाटर देकी ऑक्सीडाइज कली तो ऑक्सीडाइज हलारु एठी डेफिनेटली सल्फेट आयन आछि किम जानछि सल्फेट आयन आछि काहेकि ना जतले BaCl2 मिसेइली Barium sulfate. हां बेरियम सल्फेट तयारी हिची तो सल्फेट ता तो स्वर्ग रु खसिबनी सेही सिस्टम रे तयारी हितिबो तो SO2 has been oxidized to sulfate तापर BaCl2 देलारो BaSO4 टा प्रेसिपिटेट होची मते यार मास टा दरकार धर x ग्राम x रो वैल्यू मते दरकार अमाउंट ऑफ BaSO4 प्रेसिपिटेटेड पचारजी तो अमाउंट आमे मास रे काढिबा तो पीओएस रे जदी करबी एई सिस्टम रे एक्चुअली पीओएस इज वेरी इफेक्टिव काहे की इफेक्टिव मु एठी देखुची इनिशियली एटा सल्फर एटम हेकी थिला तापर SO2 हला तापर SO4 हला एबे BaSO4 हेकी अछि तो ता माने मु सीधा सीधा कहि दै परिबी स्टार्टिंग रे जेतिकी ग्राम सल्फर थिला कि जेतिकी मोल सल्फर थिला पूरा एंड रे भी सेतिकी थिबो मझिरे सल्फर कोडे लीक हेकी बाहरनी कि बाहरु नुवा सल्फर मु ऐड करनी एठी जहां भी सल्फर अछि BaSO4 रे इट वाज ऑल टेकन हियर तेनु मु सीधा एठी POSC फॉर सल्फर लगै देबी लाइक दिस तो मु सीधा एमती लिखिबी टी क्लियरली लिखि दउची इनिशियल मोल ऑफ S in S माने सल्फर सॉलिड जोटा स्टार्टिंग रे नैथिला is equal to final mole of S
in BaSO4. तो मझिरे जो रिएक्शन हैला आई डोंट हैव टू बदर अबाउट इट से इक्वेशन टा कौन केमती बैलेंस हम मोर एते जिनिस चिंता करिया दरकार नहीं बिकॉज मझिरे मत पचारनी केते क्लोरीन वाटर यूज हम सेटा पचारनी कि केते BaCl2 लागिबो सेटा तो पचारनी तो जेहेतु मझी क्वेश्चन मझी जिनिस गुड़ाक विषय किसी पचरा जाइनी तो मु ताको सिंपली ओमिट करदेली सीधा सीधा कहली स्टार्टिंग रे सल्फर जहाँ नहीं लास्ट को एंड रे भी सल्फर सेतिकी थिबो तो ସେଇଟା କହିଲେ ତମେ POC ର ଫର୍ମାଟ ରେ ପକେଇ ଦିଅ ତାହେଲେ କୁହ ଇନିशियल मोल ऑफ S केते लिखिबी 8 ग्राम S नेइचो तो इनिशियल मोल केते हबो 8 बाई S रो मोलार मास केते 32 सल्फर रो एटॉमिक वेट होची 32 तो गिवन मास बाय एटॉमिक मास गिव्स यू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स है ना इनटू 1 लिखि परिबा सही फॉर्मेट पाई माने S रे गोटे S अछि तो मोल ऑफ S इनटू नंबर ऑफ S एटम्स इन S दैट इज 1 इज इक्वल टू फाइनल मोल ऑफ सल्फर टा अछि BaSO4 रे तो मु एटा केमति लिखिबी BaSO4 जो x ग्राम अछि BaSO4 रो मोल हबो x बाई मोलार मास ऑफ BaSO4 BaSO4 रो मोलार मास टा हबो बेरियम टा 137 आउ SO4 टा से 32 प्लस 64 96 एटा मिसले केते होची रे 233 तो x ग्राम BaSO4 is x by 233 mole of BaSO4 into 1 because BaSO4 रे गोटे सल्फर अछि तार गोटे मॉलिक्यूल रे गोटे सल्फर अछि so into 1 so this gives you x 233 into 8 by 32 तो एटा जति की सॉल्व कले एति आंसर बाहरिबो सेटा ही आंसर मोर दिस इज द अमाउंट ऑफ BaSO4 फॉर्म्ड बैलेंस न करी कि मु जदी POC लगे दोची इट इज अ वेरी इफेक्टिव सॉल्यूशन जदि मझी जिनस गुड़ा केते क्लोरीन वाटर यूज हबो पचारि थांदा केते क्लोरीन यूज हबो ताहले मते इक्वेशन गुड़ा लिखिबा को पड़िबो बट जदि मझी जिनसटा पचारिनी सीधा स्टार्टिंग टा देइची एंड टा पचारची एठी POC लगे देले बहुत इफेक्टिव जल्दी कैलकुलेशन टा हे गला हैला ना जदि सेम जिनसटा मु बैलेंस करकी रेशियो नै की करबा को चाहिबी ताहले जो तीनटा इक्वेशन हेची मते तीनटा जकर इक्वेशन को अलग अलग लिखिबा को पड़िबो स्टेप बाय स्टेप तो एटा POC टा समस्त बुझिलो ना कार किछि असुविधा रहला तमे ग्रीन सिग्नल देले हमें नेक्स्ट पॉइंट को जिबा बुझि पाले समस्त वेरी गुड तो जदि मु एटा बैलेंस करकी करबा को चाहि थांती लेट्स टेक द क्वेश्चन अगेन ताले सेठी कोन कोन करथांती देखो केते पांपड़ बिलिया पड़थांदा आगो 8 ग्राम सल्फर को बर्न करके SO2 आणली तो सल्फर प्लस O2 gives SO2 this is my first step second step रे SO2 is oxidized by chlorine water तो SO2 को क्लोरीन वाटर रे ऑक्सीडाइज कले सेत्रु इक्वेशन टा तमरा होची SO2 plus Cl2 plus water एथरु दीटा लागिवो gives 2 नहीं सॉरी भूल कर देली SO2 plus Cl2 plus 2H2O gives H2SO4 plus 2HCl. This is the equation. तापरे पुनी H2SO4 plus BaCl2 gives BaSO4 plus 2HCl. तो गोटे तो प्रैक्टिकल असुविधा होची जदी इक्वेशन जाना नहीं कि मने पड़नी असुविधा हबो तो यू हैव टू नो द रिएक्शंस दैट्स अ नेसेसरी कंडीशन इफ यू आर फॉलोइंग दिस मेथड बैलेंस करके जदी करछो तो एबे गोटे स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन जिबा तो हमको देइची 8 ग्राम सल्फर हमको बाहर करिवार अछि BaSO4 केते आसीबो
BaSO4 मासटा दरकार। तो ये कौन करी आग सल्फर रु बाहर करी SO2 केते आसला तापरे SO2 रो अमाउंट रु काढी H2SO4 केते आसला तापरे H2SO4 रो अमाउंट रु बाहर करी BaSO4 केते आसला। आ प्रति स्टेज रे जदी मास रे कैलकुलेशन टा करूच यू आर गोइंग टू यूज द मास रेशियो। तेणु मास रेशियो गुडाक टिके ऊपर ऊपर लिखि दउची S आउ SO2 S रो मास होची 32 SO2 रो हला 64 सेमती तळटारे SO2 64 H2SO4 हला 98 एटा 98 एटा 233 हला दीज आर द मास रेशियोज। जेहेतु मते सेतिकी जिंस पचारिची BaSO4 टा ही पचारिची मु BaCl2 HCl एगुडाकर मास रेशियो नबा दरकार नाही एठी हला जो टर्म सहित कैलकुलेशन करूचो खाली सेतिकीर मास रेशियो नै गले तम कैलकुलेशन टा हे जिवो। सो एबे देखि कि कुह जदि सल्फर 8 ग्राम अछि सेथुरु SO2 केते आसीबो 32 रु 64 आसुची ताले 8 ग्राम रु केते ग्राम आसीबो 16 16 ग्राम कि ताको एमती लिखि दउची देखो 64 बाई 32 इंटू 2 इंटू 8 हला सेटा सेमती थाउ किछि असुविधा नै सेटा कैलकुलेट करले 16 हबो 64 बाई 32 हला 2 2 इंटू 8 हला 16 बट एठी सिना कटि जाउची सब बेले होय त कटि न पारे तो मु चाहूची तमे फॉर्मेट टा देखो एठी तमे एई स्टेज रे कैलकुलेट किछि भी करनी जहा करिवो लास्ट को करिवो बिकॉज सेतरे कॉमन फैक्टर गुडाय कटिवो हला तो ले SO2 रो अमाउंट मु पाइली 64 बाई 32 इंटू 8 सेथुरु H2SO4 केते आसीबो नाउ SO2 को H2SO4 रेशियो अछि 64:98 तो जदि 64 रु 98 पाउचे 1 रु पाइबा 98 बाई 64 इंटू जो अमाउंट टा देइची 64 बाई 32 इंटू 8 तो दिस इज द मास ऑफ H2SO4 that you obtain। एबे जदि सेतिकी मास मु एठी नेली तळटारे 98 बाई 64 इंटू 64 बाई 32 इंटू 8 ताले सेथुरु BaSO4 केते आसीबो तो 98 रु तमे पाउचो 233 1 रु पाइबो 233 बाई 98 ताले जेतिकी मास देइची सेथुरु पाइबो इंटू कर देबी 98 बाई 64 इंटू 64 बाई 32 इंटू 8 ग्राम। सो दिस इज द मास ऑफ BaSO4 obtained। तो एबे जानि परथबो काहे कि मना करथुली कैलकुलेट करनी स्टेज मझिरे कारण एडा कटि जाय सब बळे मझि जिंस गुडा कैंसिल हे जिवो। So you will finally get 233 into 8 by 32 which is the same number that you obtain here 233 into 8 by 32। तो मोर पॉइंट होची एठी भी सेतिकी कैलकुलेशन हैला अधिका कैलकुलेशन हेइनी सेठी फाइनल कैलकुलेशन टा जहा कलो POS रे एठी भी सेतिकी कैलकुलेशन तमरो करिवार अछि 233 into 8 by 32 किंतु एई जिंस रे टिके कॉम्प्लिकेशन अराइज कला कोन पे मते इक्वेशन गुडा को लिखिबा को पड़ला सेटा गोटे एडिशनल जिंस जोटा कि सेठी मु बिना इक्वेशन रे काम कर देली तेनु सेटा तम चॉइस तमे इक्वेशन लिखिकी करबा को चाहूचो कि न लिखिकी डायरेक्ट कर देबा को चाहूचो दैट डिपेंड्स ऑन यू। मु मो आडू कहिबिनी जे ए मेथड टा भलो से मेथड टा खराब दुटा को समान प्रैक्टिस हेइथिले अभ्यास रे थिले सेटा जेतिकी टाइम लागिवो एटा भी सेतिकी टाइम लागिवो हला किंतु जोडी तमे पचारता सेमती ग्राम रे कोटा कोटा सर क्लोरीन वाटर कथा जदी पचारता आपण जेंति कहले फाइंड करियो तो केमती सेमती हाँ, एथरे फाइंड करियो ना पीओसी रे केमती करियो नहीं ए क्वेश्चन रे जेतिकी जिंस देइची जदि सेतिकी डाटा रु काढिबा को कहबो क्लोरीन केते लागिवो ताहले तते इक्वेशन लिखिबा को पड़िबो हला यस सर तो एठी सेठी आ अन्य बाटा किछि नाही किंतु जदि टिके इन्फॉर्मेशन मु चेंज करबी सो दैट क्लोरीन पई भी पीओएसी लगेई कि बाहर करियबो ताले सेठी भी पीओएसी यूज करि परिबो केवल एठी जेतिकी डाटा 8 ग्राम सल्फर सेतिकी डाटा देकी जदि क्लोरीन केते पचारिबी ताहले किछि आ बाटा नाही तमे इक्वेशन लिखिले ही करि परिबो इक्वेशन बिना इक्वेशन रे हबनी
तो से रिएक्शन गुड़ा भी जानिबा दरकार। तो पॉइंट होची मनकर एमती गोटे सिस्टम देइची जोठी इक्वेशन टा तमे जानि ही पारुनो। सब इक्वेशन कोन दुनिया रे तमे घोषिक मन रखिबो जेंति किछ लिखा है कि पढिच भूली जाइचो मन पडुनी इक्वेशन टा जदी मन पडुनी लिखि पारुनो ताले ए मेथड टा हबनी आर मेथड रे चेष्टा करिवो। दैट इज द पॉइंट, दैट इज द होल इशू है ना। किंतु फाइनल कैलकुलेशन रो पॉइंट रु दीटा को समान सेठी जेतिकी कैलकुलेशन पड़िला एति भी सेतिकी पड़ला। परीक्षा रे कला बेलू तुमको एठी टाइम लगे एक्चुअली ए कैलकुलेशन टा करके आंसर टा काढिबो तो से टाइम टा कॉमन सेतरे जहा एतरे सेया। तो दिस इज क्लियर। ओके आ गोटे एग्जांपल देखिबा। नहीं कोडा गला पछरे रह गेला बोधे। एटा फर्स्ट क्वेश्चन टा all carbon atoms present in KH3C2O4 whole 2 dot 2H2O weighing eta weighting नुह weighing is spelling mistake weighing 254 gram is converted to CO2. How many gram of CO2 are obtained? मान जो कंपाउंड टा देइची KH3C2O4 whole 2 dot 2H2O तार मास अछि 254 ग्राम सेथरे जहा कार्बन अछि सब तक कन्वर्ट कर देला CO2 बेसिकली बर्न कर देला कंबस्टन कर देले CO2 एक बाहरिबो। तो CO2 केते ग्राम आस्थिबो तो एटा POAC लगे की सॉल्व करिकी मते कहिले आंसर कोन पाउचो ट्राई करिकी मते को जे जे आंसर पाइबो टिके वैल्यू टा केते कहिबो मु किछि हेले कहूनी। आई एम गिविंग यू टाइम टू डू द कैलकुलेशन ऑन योर ओन। POAC लगे करो बैलेंस्ड इक्वेशन लिखिबा दरकार नहीं इक्वेशन लिखिकी भी करी हबो बट एठी एबे POAC रे करो। तमे कर सारला परे जदी हेई गला ताले मु तार फॉर्मेट टा पुन डिस्कस करिवि। केते बाहर लागी रे कार So 176 gram. 176
आउ कार कार आछि सेम आंसर पाइछो ओके तो चेक करिया देखिया एमती करथिबो तो हमर स्टार्टिंग कंपाउंड अछि KH3 C2O4 होल 2 डॉट 2H2O आउ से रिएक्ट करिकी तयारी हबो CO2 तो इनिशियल कार्बन जहाँ अछि ए कंपाउंड रे अछि फाइनल कार्बन जहाँ अछि एठी अछि तो ताले को एटम पई POC लगेबा से तो क्वेश्चन है कार्बन कार्बन कहूची सो वी नीड टू अप्लाई POC फॉर कार्बन तो सेठी टिके तुमको दरकार हबो मोलार मास CO2 रो मोलार मास तो जानिचे 44 एटा केते बाहरची 254 254 कटि जीव त माने यानी 254 ग्राम देइची या मोलार मास टा केते K रो 39 H 3 टा हला 3 2 सेम आसु त 254 ओके ताले मु POC फॉर कार्बन टा एमती लिखिबी गिवन मास सॉरी गिवन मास by molar mass this is number of moles of the compound into गोटे मॉलिक्यूल रे कार्बन केतरा अछि चारटा अछि that is equal to धर CO2 तमे x ग्राम पाइचो तो x ग्राम CO2 टा हबो गिवन मास by molar mass एति की मोल CO2 रो मोल into 1 कले कार्बन रो मोल पाइबी या है तो so this gives me x equal to 176 gram तो जदि एमिति डायरेक्टली लिखि देइछो देन गुड फॉर्मेट टा बुझी गलो लिखि पारछो तो एटा लिखिबारे कार कंफ्यूजन किछि हेतिला कि जदि किछि कंफ्यूजन हेतिला टिके मते जणाओ ओके कर देइथिले समझते गुड तो एति के हला एटा पीओएसी प्रिंसिपल आ तार डिस्कशन कले अच्छा ए जो स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशन गुडा करूचे तार केते गुडा एप्लीकेशन सब अछि माने गोटे गोटे स्पेसिफिक टाइप रो कैलकुलेशन रे यूज हुए तो से एप्लीकेशन गुडा भी टिके टिके जानिबा दरकार तो वन सेट ऑफ एप्लीकेशन कम्स इन डिटरमिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास गोटे जिनस अछि तार मॉलिक्यूलर वेट केते ताको एक्सपेरिमेंटली तमे काढिबो तो से एक्सपेरिमेंटल ये पई दरकार हुए माने कैलकुलेशन टा पई ए मोल कांसेप्ट टा दरकार हुए तो देयर इज वन मेथड कॉल्ड विक्टर मेयर्स मेथड एगुडा ना गुडा मन रखिया दरकार नहीं लाइट खाली लिखिची टाइटल पई बट यू नीड नॉट रिमेंबर द नेम क्वेश्चन को देखिकी इंडिपेंडेंटली जेमती सॉल्व करिया कथा करिवो तो विक्टर मेयर मेथड रे जो टाइप रो इंफॉर्मेशन तुमको देइथिबो सेटा तळे देइची क्वेश्चन रे तो क्वेश्चन टा देखो 0.15 gram of a substance displaced 58.9 cc of air at 300 Kelvin and 746 millimeter pressure. Calculate molecular mass of the substance. Aqueous tension at 300 Kelvin is 26.7 mm. एतिकी इनफॉरमेशन अच्छी यही बढ़िया इनफॉरमेशन देइथिबो से तो यार अर्थ कौन देख तमर एतिकी ग्राम रो गोटे सब्सटेंस नैच जी एतिकी एयर को डिस्प्लेस कला तो जेतिकी एयर को से डिस्प्लेस कला एई सब्सटेंस रो वॉल्यूम टा सेतिकी हेतिबो मोर वॉल्यूम जदी 58.9 सीसी ताले मु सेतिकी एयर डिस्प्लेस करबी ना तो दिस इज अ इनडायरेक्ट वे ऑफ टेलिंग द वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस तमाने एठी जो जिनसटा देइची तार मास देइची धर W मास 0.15 ग्राम आउ तार वॉल्यूम देइची 58.9 सीसी
क्यूबिक सेंटीमीटर जहाँ मिलीलीटर भी सेया तो तुम एमएल लिखिदेले भी चलिबो। टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस देइची 300 केल्विन आउ प्रेशर भी देइची ए जो 746 mm प्रेशर सेटा प्रेशर यूनिट टा। तो प्रेशर टा केते नबो ए जो 746 देइची सेई थ्रू 26.7 टा माइनस कर दबो। 26.7 टा होची एटा। तो सेटा कोन टिके आइडिया थाउ जनरली हमें कोन होय जेतले गोटे गैस कलेक्ट करूचे ए धर गोटे इन्वर्टेड ट्यूब अछि एटी गोटे ट्रे अछि एटी पानी भर्ती अछि तो तमरो गोटे ट्यूब टे आसी कि तळ पटे एमती पस्थिबो तो एई पटे गैस टा बबल हे कि ऊपर को उठिबो। So when this gas is collected over water एटा कहते gas is being collected over water तो ता संगे किछिटा वाटर वेपर भी मिसिकी पळिथिबो। ता माने एठी ऊपर जो जिंसटा कलेक्ट कलो एठी तम गैस टा अछि प्लस ता सहित किछि H2O गैस भी रहि जाइछि। तो एठी जेतिकी H2O गैस थिबो तार प्रेशर को कहंती एक्वस टेंशन। एरा गोटे स्पेसिफिक नाटा मने रखिता टिके। एक्वस टेंशन मीन्स प्रेशर ऑफ वाटर वेपर। तेणु एठी इंफॉर्मेशन रे जो प्रेशर टा देइछि 746 दिस इज द प्रेशर ऑफ दिस गैस व्हिच इज कलेक्टेड किंतु ता भितरे तम गैस अछि प्लस वाटर वेपर भी अछि। तेणु खाली तम गैस रो प्रेशर टा केते सेटा टोटल प्रेशर 746 रु वाटर वेपर रो प्रेशर टाको माइनस कर दियो 26.7 तो बाकी जहा बळिला सेटा होची तम गैस रो प्रेशर एतिकी मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी हैला। तो एबे देखो आइडियल बोली अज्यूम करले मु जदी वॉल्यूम जानिची टेम्परेचर जानिची प्रेशर जानिची ताले मोल काट दे परबी। आई कैन फाइंड आउट मोल as pv by rt आउ मोल जानिचो मास जानिचो w देइची 0.15 ग्राम मोल आउ मास जदी जानिचो मोलार मास भी बाहर जिवो। मोलार मास टा ही मॉलिक्यूलर मास तो सेटा बाहर जिवो माने n मोल रो मास टा 0.15 ग्राम ताले 1 मोल रो मास केते दैट विल बी द आंसर तो सेटा आस जिवो। खाली ए कैलकुलेशन टा कला बेल को टिके तमे यूनिट को जगी की करिवो। तो हमर स्टैंडर्ड कैलकुलेशन जेतळे हुए प्रेशर टा को नियंती एटमॉस्फेयर रे तो प्रेशर टा मुझे एमती लिखी 746 माइनस 26.7 डिवाइडेड बाय 760 ए टाइप रो कैलकुलेशन गैसियस स्टेट रे भी आहुरी बहुत करिवा। तो एबे खाली जस्ट कोठी काले क्वेश्चन टे पड़िबो आखिरे सेथि पई बतौची। तो प्रेशर टा कोन कली जानि परलो एटा अछि मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी रे 1 एटमॉस्फेयर टा होची 760 मिलीमीटर माने 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी इज 1 atm। तो तुमको मु जदी x मिलीमीटर देइची ताले सेटा केते atm हबो 1 by 760 into x और x by 760 एटमॉस्फेयर। तेणु मु एठी जेतिकी मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी नैथिली बाई 760 कले एटा एटमॉस्फेयर रे बाहरी गला प्रेशर टा। तो प्रेशर टा मन रखता सब बेले एटमॉस्फेयर यूनिट रे नबो इनटू वॉल्यूम टा सब बेले लीटर रे नबो। तो 58.9 ml दैट इज 58.9 by 1000 लीटर है कॉमन सिस्टम ऑफ कैलकुलेशन रे प्रेशर इज ऑलवेज इन एटमॉस्फेयर वॉल्यूम इज ऑलवेज इन लीटर। जदि अन्य यूनिट रे देइची ताकू कन्वर्ट करके नबो। जदि मु प्रेशर टाकू एटमॉस्फेयर रे वॉल्यूम टाकू लीटर रे नेइची ताले आर केते नै परबी 0.082 0.0821 सेटा को 0.082 लिखि देइची। आउ टेम्परेचर टा जते बेले नबो सब बेले केल्विन स्केल तो केल्विन स्केल ऑलरेडी देइची 300 केल्विन। सो दिस विल गिव यू द वैल्यू ऑफ n। एठी हेले कैलकुलेशन टा करूनी कष्ट अछि टाइम लागिवो तमे कैलकुलेटर पके देबो। तो पॉइंट होची एतिकी नंबर जणा अछि माने मु n टा पाई गली। तो जदि n मोल रो मास टा 0.15 ग्राम n जहा बाहर छी सेतिकी रो ताले 1 मोल रो मास केते सेथुरु मु मोलार मास पाई जिबी। जानि परलो मेथड टा कोन करिवो
तो मु सीधा लास्ट को कहि परिबी मोलार मास m इज w by n। एटा हबो मोर आंसर। आमे नंबर ऑफ मोल टाको लेखु नतले कि माने n होची नंबर ऑफ मोल टाको लेखुच गिवन मास बाय मोलार मास। तो मोलार मास टा बां को नै गली, नंबर ऑफ मोल टा डाण को नै आसली। दिस इज द फॉर्म। तो ए जो कैलकुलेशन टा हला आ ए टाइप रो डेटा देची, एटा को कहते विक्टर मेयर्स मेथड ऑफ डिटरमिनिंग मॉलिक्यूलर मास। जानी हला यूनिट कन्वर्शन में जदी कोठी किछि डाउट रहउछि मते कोह टिके। एंड डोंट वरी अबाउट दिस पर्टिकुलर कैलकुलेशन। ए भलिया पीवी इक्वल टू एनआरटी रो एप्लीकेशन तो बहुत गुडे तमे करिवो गैसीय स्टेट रे। ओके अच्छा, सेमती आउ गोटे मेथड अछि मॉलिक्यूलर वेट पई, ताको कहंती सिल्वर सॉल्ट मेथड। सिल्वर सॉल्ट मेथड रे तुमको गोटे ऑर्गेनिक एसिड रो मॉलिक्यूलर मास पचारिबो सब बळे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑर्गेनिक एसिड। तो एठी जेमती ए क्वेश्चन ने गोटे डाई बेसिक ऑर्गेनिक एसिड देइछि। डाई बेसिक माने जो एसिड रु तमे दीटा H+ पाइबो। एरा टिके फॉर्मेट गुडा को जानि थाओ। जदि से लिखिथिबो मोनो बेसिक, ता माने तमे गोटे एसिड मॉलिक्यूल रु गोटे H+ पाइबो। तो ता फार्मूला को मु लिखि परिबी HX। जदि देइछि डाई बेसिक, ताले गोटे मॉलिक्यूल रु मु दीटा H+ पाउची, तो फार्मूला टा को मु लिखि परिबी H2X। सेम जो देथांदा ट्राई बेसिक माने तीनटा H+ मिलिबो, तो फार्मूला लिखतांदी H3X। हला ई फॉर्मेट टा को टिके फॉलो करिवो। मोनो बेसिक थिले HX माने गोटे H अछि, ता सहित बाकी जहा रहउछि रहउ, सेटा को X लिखि देली। सेमती डाई बेसिक हेले दीटा H रहइबो, ता सहित जहा रहउछि रहउ। ट्राई बेसिक हेले तीनटा H, ता सहित जहा एक्स्ट्रा रहला रहउ। तो तुमको क्वेश्चन ने कहिथिबो द सिल्वर सॉल्ट ऑफ अ डाई बेसिक एसिड। अच्छा धर गोटे मोनो बेसिक एसिड होची HCl। HCl रो सिल्वर सॉल्ट कहले कोन बुझछो? AgCl2। Ag रो वैलेंसी केते? ओ सॉरी सर। Ag रो वैलेंसी होची 1, H रो भी वैलेंसी 1। हेले HCl जदी फार्मूला AgCl। आसुची AgCl, बस खाली H जगह रे Ag पसै देले सेटा सिल्वर सॉल्ट हे जिवो। तो HCl टा मोरो एसिड, AgCl लिखिले एटा होची HCl रो सिल्वर सॉल्ट। हैला तमे सॉरी तमे H जगह रे जो भी मेटल पसेबो सेटा गोटे सॉल्ट दबो। H जगह रे मु Na पसै देली, NaCl, दैट इज अ सोडियम सॉल्ट। तो NaCl न लिखि AgCl लिखिली, दैट बिकम्स अ सिल्वर सॉल्ट। तो ताले जो मोनो बेसिक एसिड अछि यार सिल्वर सॉल्ट को केमति लिखिबी? गोटे H अछि, ता जगह रे गोटे Ag पसिबो, AgX। डाई बेसिक एसिड रे सिल्वर सॉल्ट केमति लिखिबी? दीटा H अछि तो दीटा Ag पसिबो, Ag2X। ट्राई बेसिक एसिड रे केमति लिखिबी? Ag3X। हैला तो ये फॉर्मेट गुडा को टिके जानि थाओ। जो एसिड देइथिबो से अनुसार टिके तुमको फार्मूला टा को निजे लिखियो को पड़िबो। सो नाउ एबे क्वेश्चन टा देखो केमतिया इंफॉर्मेशन देइची। से कहिची 0.41 ग्राम ऑफ सिल्वर सॉल्ट ऑफ अ डाइबेसिक ऑर्गेनिक एसिड लेफ्ट अ रेसिड्यू टू नोट ऑफ लेफ्ट अ रेसिड्यू ऑफ 0.216 ग्राम ऑफ सिल्वर ऑन इग्निशन। माने से जो सिल्वर सॉल्ट टा को हीट कलारु बाकी सब उड़ी की पड़ेला, खाली सिल्वर रही गला। तो एसेंशियली तुमको क्वेश्चन रे या कहिची जे तमे सिल्वर सॉल्ट नैचो 0.41 ग्राम, ताको हीट कला परे बाकी सब जिंस बाहरी गला, खाली सिल्वर बळिला, तार मास टा होची 0.216 ग्राम।
कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ द एसिड है जो एसिड रो सॉल्ट सेटा तार मॉलिक्यूलर मास टा दरकार। अच्छा मते एठी डाई बेसिक ऑर्गेनिक एसिड देछि क्वेश्चन रे, तेनु मोर सिल्वर सॉल्ट टा हबो Ag2X डाई बेसिक एसिड रो जेमति लिखिछ ऊपरे, आउ सेथुरु हीट कलारु 0.216 ग्राम सिल्वर रहिछि। मते H2X रो मॉलिक्यूलर मास टा दरकार क्वेश्चन रे या पचारछि। तो एगुडा को तमे पीओएसी लगे दियो फटाफट हे जिवो। पीओएसी कहा पई लगेबी कहलो कोन लागुची? पीओएसी फॉर कोटा लगेबी? को एलिमेंट पई पीओएसी लगेबी एठी? एजी सेटा ऑब्वियस अछि, एजी ही लगेबो। ताल देखो पीओएसी रो फॉर्मेट रे सीधा लिखुची एले Ag2X रो मोलार मास टा को मु केते माने मु जानिनी बिकॉज x पार्ट रो मास टा मते जणा नै। तो धरो x पार्ट रो मास टा हला m माने x रो मोलार मास टा होची m, Ag रो मोलार मास हला 108। तो Ag2X यार मोलार मास टा मु लिखि परिबी 2 into 108 माने 2116 216 प्लस m m लिखि हबो कि नहीं? Yes, sir. तो ताले तार मोल माने Ag2X जति कि नैच तार मोल टा हबो 0.41 बाई 216 plus m. Now this is mole of Ag2X into number of silver अछि 2 हेले मोल ऑफ सिल्वर पाइली। पीओएसी लगाउछु माने कोन इनिशियल मोल ऑफ सिल्वर इक्वल टू फाइनल मोल ऑफ सिल्वर। सो 0.41 by 216 plus m that is mole of Ag2X। तो मोल ऑफ सिल्वर हबो Ag2X रो मोल इनटू सेतरे केतरा सिल्वर अछि दिटा अछि इनटू 2 that is equal to final mole of silver। फाइनल सिल्वर टा 80 अछि आ सेटा सिल्वर अछि आ किछि नाही ता सहित। तो एटा सीधा पके देबी 0.216 ग्राम is 0.216 by atomic weight of silver। mass of silver by atomic weight of silver gives you mole of silver atoms। तो ए दिटा परस्पर सहित इक्वल हबो। ताले एथुरु एबे सॉल्व कले हमें m रो वैल्यू पाई जिबा कि नहीं? यू कैन सॉल्व फॉर m। एटा कटि कुटा जिवो बोधे देखिलो 0.216 by 216 हेले 1/1000 हेथांदा 216 by 2 1/500 होची तो हेले 1/1000 हेला त माने 1/1000 हेले 41.41 into 1000 4100 भूल कर देली रे र लिखि दवा टिके 2 आउ 0.216 कटिले रहिबो 0.108 0.108 by 108 कते 1/1000 ताले 0.41 by एतिकी तो 216 plus m is equal to 1000 into 0.41 सेटा हबो 4100 ठीक थिला। त माने m रो वैल्यू हमें पाइले 4100 minus 216 केते हो जेटा 4 8 38 3884। तो 3884 is the molar mass of x। मते कहार मोलार मास पचारची क्वेश्चन रे मोलार मास ऑफ डाई बेसिक ऑर्गेनिक एसिड एसिड माने H2X। तो जदि x रो मोलार मास तमे जानिलो 3884 ताले H2S रो मोलार मास केते हबो H2X रो 3886 खाली 2 ऐड हबो तो H रो मास टा ऐड हबो एक्स्ट्रा हैला
तो x ର एटॉमिक x ର मोलार मास टा बाहरी गला 3884 x प्लस दीटा हाइड्रोजन ऐड करले H2x ର मास टा पाइली 3886 तो एई क्वेश्चन गुडा को तमरो पीओएस रे कर दबो सबटु सहज किछि इक्वेशन बैलेंस करके लिखिबा दरकार नै फटाफट सॉल्व हो जिवो तो एथरे क्रिटिकल जिंस होची एई जिंसोडा टिके आइडिया थिबा दरकार ने डाई बेसिक और मोनो बेसिक हेले एसिड रो फार्मूला टा केम नेबी तार सिल्वर सॉल्ट टा केमति लिखिबी एटा सब बेले सिल्वर सॉल्ट दबो सिल्वर नाटा होची सिल्वर सॉल्ट मेथड तो एई फार्मूला टा केमति लिखिबी गोटे सिल्वर ना दीटा कि तीनटा एटा जानिबा दरकार ना नहले पीओएस अप्लाई कला बेलु एठी केते मल्टीप्लाई करिवो तो सेइथि पय एई फॉर्मेट टा टिके जानि थाओ तो जो टाइप रो एसिड देइची से अनुसार तार फार्मूला रहिला सिल्वर सॉल्ट रो फार्मूला रहिला तापर जहा इन्फॉर्मेशन अछि ताको बेस करके पीओएस लगै दियो सॉल्व हो हैला तो ए भलिया अन्य मेथड्स भी अछि फॉर डिटरमिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास एटॉमिक मास एडा एप्लीकेशन गुडा एथरे थ्योरी पार्ट एमती छोट छोट टिके टिके आसीबो एई जिंस गुडा टिके जानिबा दरकार हबो सेटा जानि गले आपे आपे सॉल्व हो जिवो इजीली सो दैट आई विल कीप डूइंग सेटा अन्य बहुत जगह रे भी फेज बाय फेज आसीबो ऑर्गेनिक रे किछटा अछि तमर जो डिटरमिनेशन एंड एस्टिमेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हला सेतरे एई टाइप रो कैलकुलेशन आसीबो तो दीस थिंग्स शुड बी रेफर्ड टू मेनी टाइम्स इन फ्यूचर तो एबे एथरे बेसी टाइम मु स्पेंड करबिनी खाली जस्ट आइडिया लगै देली जे एई भलिया जिंस करी होउची तो सेडा को जोडी जोडी कॉन्टेक्स्ट रे आसीबो जो कॉन्टेक्स्ट रे हमें तार कैलकुलेशन करबा परे हला तो नेक्स्ट क्लास रे एज आई सेड आज जो स्टार्टिंग रे कहउतली के जण प्रथम क्लास करनो के जण दीटा क्लास करनो तो नुआ करी स्टार्ट हेची आज भी नुआ पिला आछो तेणु नेक्स्ट क्लास रे हम गोटे काम करबा स्टार्टिंग रु ए पर्यंत जहा जहा जिंस कले मोल कांसेप्ट आ स्टोइकोमेट्री रे तार जोडा की पॉइंट गुडा जो तक न जानिले बिल्कुल कैलकुलेशन हबनी एसेंशियल जिंस से एसेंशियल जिंस गुडा कर टिके गोटे आउथरे रिवीजन कर देकी तापर आकु जिबा हला तो समस्त गोटे क्लियर आइडिया हे जिवो तापर हमें नेक्स्ट जो पोर्शन को जिबा समस्त इक्वली जिवो इक्वली फॉलो करिवो तेनु ता भितरे मोर रिक्वेस्ट होची तमे भी निजे टिके काम करिनियो जदि तमर भी किछि डाउट तमे मन कर निजे कोड कोड सॉल्व करचो कि मु जो असाइनमेंट देथिली ताको सॉल्व करचो सेतरे डाउट्स आसीची ताको भी धरिकी आसो तो मु मोर डिस्कशन करिवि तमे तमर डाउट्स पचार दियो गोटे थर रे सेटा क्लियर हे जाऊ तापर हमें नेक्स्ट क्लास रे नुआ फ्रेश जिंस स्टार्ट करि परिबा हैला सर क सर गोटे डाउट थिला कोनु सर लॉ ऑफ कांस्टेंट मल्टीपल प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन भीतर डिफरेंस कोन अछि देखे तीनटा लॉ तोर अछि मु तार फॉर्मेट टा कहि दउछि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन किंबा डेफिनाइट प्रोपोर्शन कहंती ताको आ गोटे अछि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन आ गोटे कोन अछि कहलु सर रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन आ गोटे अछि लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन अच्छा जोठी लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन आसीबो सेठी देखिबो तुमको दीटा एलिमेंट देइथिबो आ दीटा एलिमेंट को कंबाइन करके गोटिए कंपाउंड टू एलिमेंट्स वन कंपाउंड तार कॉन्टेक्स्ट रे जदी क्वेश्चन देला सेटा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ऊपर बेस करा हिची ता माने कोन तमरो दीटा एलिमेंट मिसी की जदी गोटे कंपाउंड होउची ताले से कंपाउंड रे से एलिमेंट्स रो रेशियोटा सब बेले फिक्स्ड जोटा हम ऑलरेडी यूज करने की गोटे कंपाउंड भितर जहा जहा एलिमेंट अछि तांकर प्रोपोर्शन सब बेले कांस्टेंट तो सेही कांस्टेंट प्रोपोर्शन जहा भी अछि तार से रेशियोटा ताको यूज करके तमे कैलकुलेशंस करि परचो हला तो फॉर्मेट हला दीटा एलिमेंट गोटे कंपाउंड ताले सेइतरे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन मल्टीपल प्रोपोर्शन ने कोन हबो दीटा एलिमेंट मिसी की
मल्टीपल कंपाउंड्स देबे मिनिमम 2टा कंपाउंड माने जेमति धर ए और बी मिसी की AB2 गोटे कंपाउंड आछि A2B3 गोटे कंपाउंड आछि तो 2टा को कंपाउंड रे सेम एलिमेंट अछि 2टा ही एलिमेंट तमे नैच किंतु से माने मिसी की मल्टीपल कंपाउंड्स देई परचंती जेमति कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन रो ऑक्सीजन सहित मिसी की बहुत गुडे कंपाउंड अछि N2O NO NO2 N2O3 N2O5 हाइड्रोजन ऑक्सीजन भी हां तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाँ से भी अच्छी H2O H2O2 तो 2टा एलिमेंट जदि मिसिकी 2टा रो अधिका कंपाउंड देले आउ सेइथरे तमे एनालिसिस करछ ताले सेही सिस्टम रे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन टा एप्लीकेबल हबो रेसिप्रोकल टा कोन हबो तमे 3टा एलिमेंट नबो 3 एलिमेंट्स and they will have to form combine with each other to form 3 compounds माने केमती धर A B C मु 3टा एलिमेंट नैची तो ए बी मिसिकी गोटे कंपाउंड आस्तबो बी सी मिसिकी गोटे आस्तबो ए सी मिसिकी गोटे आस्तबो ए भलिया जदि 3टा कंपाउंड हमें पाइले ताहले सेथरे लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन टा को चेक करि परिबा तो तमर एथरे जो क्वेश्चन आसे मल्टीपल चॉइस रे गोटे जोड़े की गोटे सेट ऑफ कंपाउंड दे देबो एथरे को लॉ टा एप्लीकेबल को यस लॉ टा सर असाइनमेंट रे थिला हां से भलिया ही आसे आउ बेसी किछि आसेनी तो ताहले एथरु चेक कर दे परिबो कि नहीं यस सर केतेटा एलिमेंट केतेटा कंपाउंड देखले आराम से जानि जबो को लॉ टा पडुची एगुडा को आउ आजिकली यूज होनी माने एटा कोन कहलु एटा क्लासिकल केमिस्ट्री 16 सेंचुरी रे जेतले केमिस्ट्री डेवलप करूथला सेतबेले मोल विषय रे जणा नथिला जो एवोगाड्रोस नंबर टा आसिला परे सेतबेले जहां भी मेजरमेंट हुए सब जाक मास रे करा हुए तो मास मेजरमेंट को नेकी एई लॉ गुडा को सेतबेले एस्टैब्लिश करा हितला तो प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट रे जेतले हमें मोल फॉल यूज करूचे एगुडा करा प्रैक्टिकली किछि इंपोर्टेंस रहुनी खाली कोर्स रे अछि तो टिके जानिथिबा दरकार आ एथरे गोटिए टाइप रो क्वेश्चन आसे तुमको कंपाउंड गुडा दे देली एथरे एथरु को प्रिंसिपल को लॉ टा वैलिड कि को लॉ टा को एई सेट टा को नेकी चेक करी हबो तो तमे सेठी एई जिंसटा को देखिले जान दबो केतेटा एलिमेंट केतेटा कंपाउंड सेति की चेक कर देले तमे कहि दे परिबो को लॉ टा वेरीफाई ही परिबो हला यस सर आउ कोन डाउट अछि कार सर अपन जो असाइनमेंट देथिले सेटा केबे करेबे सेटा कहली परा नेक्स्ट क्लास जो हमर अछि हमर नेक्स्ट क्लास केबे शनिवार दिन अछि तो शनिवार सुधा तमे ताकू करो मु तुमको तो नुआ असाइनमेंट आज भी दउनी सेही जो थिला 2टा 3टा ताकू सारो पूरा समस्त करि नथिलो तो तार जहां भी डाउट थिबो नेक्स्ट क्लास रे मते नेकी आसो आगो हमें रिवीजन कर दबा जो जो कांसेप्ट कथा हिचे इंपोर्टेंट जिंस सब आउ थरे टिके देखि दबा आउ तापरे आधा घंटा खंडे टाइम लागिवो डाउट जहां पचारिबो डिस्कस कर देबी हो यस सर असाइनमेंट रे टिके टाइम भितरे सारो नले काम सरिबोनी तापर पर जिंस सब पाइल अप हेई चलिवो अल्प अल्प दउची सेति कर दियो ओके